Dear students, good morning all of you. I, Rajiv Kumar Shah, teacher of English. Dear students, I am teaching you these days subject, verb and agreement. This is the last portion of subject, verb, agreement. After that, I will teach you the textbook. So, look at the blackboard. I have already given the question to you. Now I am solving the question, the problem on the blackboard. The first question is 2000 rupees are a good amount. Look at the blackboard. Sentence 2000 rupees are a good amount. This sentence is grammatically wrong because the rules of subject verb agreement. Why a numeral adjective followed by plural nouns, the verb is सिंगुलर. हिंदी बता दे रहा हूं कि जब कोई संख्यावाचक शब्द वे ए न्यूमरल एडजेक्टिव प्लूरल फॉलोड बाय प्लूरल नाउन एंड रेफर्स टू ए डिफरेंट अमाउंट डिस्टेंस वेट इटीसी द वर्ब इज सिंगुलर. हिंदी में समझेंगे जब हम कोई संख्यावाचक शब्द के है ना पहले प्लूरल आता है तो और निश्चित अमाउंट के बारे में बताता है, दिशा के बारे में बताता है, तो उसमें हम करते हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं. यहाँ इज हुआ फर्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मैंने आपको कॉपी में भेज दिया है, आप देखेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग एंड द पोएट आर देयर. बता रहा हूं कि हर एक सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ग्रामर, रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम के अनुसार सारा वर्ब जो लिख रहे गलत है, आपको देखना और समझना है. व्हाइल टू सिंगुलर नाउन्स, जब दो एक वचन वाले संज्ञा है ना आर ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू टू पर्सन्स, they refer to two persons, the verb are plural. Right? नंबर 2 कहने मतलब ये है, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ दो संज्ञा है, दो नाउन है, किंग एंड पोएट, और दोनों के एड से जोड़ा गया है. तब याद रखिएगा अगर ये दोनों दो आदमी है, अगर कभी आपको ऐसा बात आए कि द किंग एंड पोएट, तो समझिए दो आदमी एक है, तो हम प्रयोग करेंगे इज का. पर दोनों तरफ द है तो आदमी दो है, तो हम वर्ब क्या होगा, प्लूरल में होगा. द नेक्स्ट नंबर 3, द फादर with his sons were presented there. रूल समझे. while two nouns are joined by है ना with, along with, together with, as well as, including, excluding and not. यानी कि जब सेंटेंस में जो प्रयोग होता है विथ का या along with का या together with का या as well as का या excluding का and not के अनुसार, तो the verb must agree first subject of the sentence. अब जान लें कि जब जुटा हुआ
verb यहाँ पर होगा was, है ना? ठीक है, जब फिर बता दे रहे हैं कि सेंटेंस हिंदी में समझा रहा हूँ कि सेंटेंस में विथ का प्रयोग हो, along with का प्रयोग हो, together with का प्रयोग हो, including का प्रयोग हो, excluding का प्रयोग हो, and not का प्रयोग हो, as well as का प्रयोग हो। तो the verb will be according to the first subject of the sentence। तो पहला सेंटेंस में जो पहला सब्जेक्ट है उसके अनुसार होगा तो फादर म्यूजिशियंस वाज। याद रखेंगे ये पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, बाद का सब्जेक्ट प्लूरल है इसके अनुसार ये नहीं होगा। नंबर 4 है he as well as his parents were presented there। Now his parents are illiterate, ILLITERAT। देखिए ध्यान से नंबर डबल कोड मैं फिर बता रहा हूँ द सेम when two nouns, when two subjects है ना are joined by as well as, when two subjects are joined by as well as, including, excluding, with, along with, together with, and not, the verb must agree the first subject of the sentence। यानी कि जब आप देखेंगे कि as well as है, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, टुगेदर विथ है या एंड नॉट है, तो आपको वर्ब यहाँ लगाना है जो पहले सब्जेक्ट के अनुसार, जो सब्जेक्ट पहले हो, यानी की है तो यहाँ क्या आंसर होगा वाज। नंबर 5 ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड butter are my favorite food। bread and butter are my favorite food है कि sentence is grammatically wrong। the rule says that while two nouns are joined by and, refers to one person or thing, while two singular nouns are joined by and refers to one thing and persons। जब दो यहाँ संज्ञाओं को हम जोड़ते हैं, दो कर्ताओं को जोड़ते हैं एंड से, और वो पूरे एक ही चीज का बोध कर रहे हैं, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, दोनों का प्रयोग एक ही साथ होता है, एक ही चीज का बोध कराता है, एक साथ आते हैं दोनों। तो वर्ब हमेशा क्या होगा वहाँ होगा सिंगुलर। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड। रोटी, पाव रोटी एंड बटर मक्खन जो है मेरा लोकप्रिय भोजन है। ठीक है, आगे नंबर 6 क्वेश्चन either you or your brother have done well। when two subjects are joined by either or, neither nor, not only but also। while two subjects are joined by either or, neither nor, not only but also, the verb must agree the last subject
सब्जेक्ट एंड यू कैन से द वर्ब मस्ट एग्री, है ना, विद द नियर टू द सब्जेक्ट, मस्ट एग्री नियर टू द सब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट जोड़े पाते हैं तो हम करते हैं जो नजदीक में रहता है, ये नजदीक में जो संकेत करता रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर बता रहा हूँ, अब याद रखिएगा, जब दो सब्जेक्ट्स you and your brothers are two subjects here, so when two subjects are joined by either or, neither nor, not only but also the verb must agree, है ना, the subject nearer to it, जो सब्जेक्ट उससे नजदीक है उसके अनुसार हम उसका क्रिया का प्रयोग करते हैं। नंबर 7, either you either of these boys are guilty, either of उनमें से एक लड़का क्या है ना, either of the boy उनमें से एक क्या है, दोषी है, guilty। यहाँ the sentence is wrong, listen to me, either of neither of one of each of every one of के बाद प्लूरल नाउन आते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होता है हमेशा सिंगुलर। याद रखेंगे, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ के बाद हमेशा सब्जेक्ट होता है, नाउन जो आता है वो होता है प्लूरल में, लेकिन ये जो होगा ये होगा सिंगुलर में। ठीक है। नंबर 8 द जूरी मतलब न्यायाधीश, अब जानते हैं न्यायशास्त्री। द जूरी वेयर ऑफ वन माइंड, सब एक मत के थे। तो आप देखेंगे, लिसन टू मी, वाइल ए कलेक्टिव नाउन, you can say collective noun always generally takes a singular verb when it represents a whole class। जब कहीं हम ये प्रयोग करते हैं समूहवाचक संज्ञा का, और समूहवाचक संज्ञा में किसी पूरे क्लास का बोध होता हो, पूरे वर्ग का बोध होता है, सारे के सारे एक मत में हैं, इसे वर्ग का बोध होता है, तो हमेशा हम वर्ब का प्रयोग करते हैं सिंगुलर का। द जूरी वाज ऑफ वन माइंड। गुलीवर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गुलीवर्स, GULLIVERS, गुलीवर्स travels, TRAVELS, travels are an interesting book, interesting book। ध्यान देंगे, some nouns are ending with, some nouns end with s, कुछ ऐसे संज्ञा वाले शब्द होते हैं जिसके अंत में s का प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग गलती क्या कर पाते हैं कि जैसे मान लीजिए बॉय सिंगुलर हुआ तो उसका बॉय प्लूरल हुआ, उसी प्रकार हम करते हैं बॉय इज गोइंग देयर, लड़का वहां जा रहा है, बट बॉयज आर गोइंग देयर, लड़के वहां जा रहे हैं। तो इसलिए कि मैंने एस लगा तो मैं समझ गया प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये सेंटेंस जो नाम है गुलिवर ट्रैवलर्स, दिस इज द नेम ऑफ ए बुक, ये किताब का नाम है। तो some nouns ending with s always singular and takes a singular verb। याद रखेंगे, जब भी ये किताब का नाम है, जैसे मैथमेटिक्स इज ए टॉप सब्जेक्ट,
फिजिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट। ये मीजल्स इज ए सीरियस डिजीज। जब भी हम कोई डिजीज के नाम को, कोई देश यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग अमाउंट, तो जब भी हम किसी देश के नाम में ऐसा लगा रहता है यूनाइटेड स्टेट, नीदरलैंड्स, और कोई मान लीजिए रोग है, रिकेट्स है, डोमिनोज है, फिर जाकर मान लीजिए कि मीजल्स है, उसमें भी एस लगा हुआ है, विषय है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स में भी एस लगा हुआ है, ठीक है ना। तब क्या करते हैं स्थिति में इसको प्लूरल नहीं किया, क्योंकि किसी एक चीज का नाम एक चीज का बोध होता है, इसलिए उसमें हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ प्रयोग करें गुलिवर। गुलिवर ट्रैवल्स जो है एक दिलचस्प किताब है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है ए लार्ज नंबर, ए लार्ज नंबर, a large number of people, a large number of people was present there, present there, a large number, याद रखेंगे, listen to me, a large number is followed by plural nouns एंड प्लूरल वर्ब। जब लार्ज नंबर के बाद हमेशा लार्ज नंबर के बाद ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल वर्ब। याद रखेंगे ए लार्ज नंबर हमेशा जो नाउन होता है प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होते हैं। बट द लार्ज नंबर, यहाँ द लार्ज नंबर के बाद आफ्टर द लार्ज नंबर सब्जेक्ट जो नाउन्स है वो तो प्लूरल में होगा, लेकिन एट द टाइम द वर्ब विल बी सिंगुलर। सपोज दैट हियर आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, व्हाइल ए प्लूरल नाउन इज फॉलोड बाय ए लार्ज नंबर, द वर्ब विल बी प्लूरल। बट व्हाइल द सपोज दैट द लार्ज नंबर of girls, ये large number the large number है ना, both had plural nouns, both sentences had plural nouns, दोनों में plural nouns है। अंतर यही है कि large number में you have to use plural verb and the large number you have to use singular verb, right? Suppose that the next है द मेजॉरिटी, 11 नंबर